नाज़रीन, मैं रहमान आज़िम। हमारी पूरी बॉडी में मिक्स होकर जाएगा, इसीलिए अल्लाह ताला ने ये दीवार बनाई ताकि बारिश में बिजली पहुंचती है, इसको कहते हैं हाइड्रो पावर। जो चीज़ें इन्होंने बनाई हैं वो हमारी ज़िंदगी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत अच्छी मेहनत है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बच्चों का। इन बच्चों पर मज़ीद मेहनत करें तो ये बच्चे मज़ीद निखरेंगे और लियारी का नाम रोशन करेंगे। लियारी में फिर मतलब लियारी में तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी, मैं आपके लिए इतना बता दूं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी यहीं से पढ़ चुके हैं। हकीकत और मेहनत इन बच्चों ने बहुत ज्यादा की है। हम लोगों ने वाटर पॉल्यूशन बनाए, यानी किस तरह से हमारा पानी गंदा और से एग्जीबिशंस होते हैं हमारे यहाँ। दुनिया डे बाय डे टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, तो हमें चाहिए हम अपने बच्चों को इनकरेज करें साइंस एग्जीबिशन के हवाले से। बेटा सब ने कुछ ना कुछ बनाया, लेकिन मैं ये ज्यादा एक्साइटमेंट इसलिए हूँ कि डीएनए का ये जो टेस्ट है, ये तो मतलब किसी के जहन में भी नहीं है कि आप बनाएंगे। तो आपने क्या सोच कर इतना जो ना हेवी चीज बनाया और इतना मेहनत वाला काम? मैंने ये सोचकर बनाया कि हमें पता चले कि हमारे लिए ये जरूरी है डीएनए टेस्ट करवाना भी, तो इसलिए भी सोच के मैंने बनाया। तो मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो मैं कराची यूनिवर्सिटी में मेरा सोसाइटी में रह भी सकता हूँ, तो वहाँ मुझे घर भी मिल सकता है, लेकिन मैं वहाँ क्यों नहीं रह रहा हूँ? मैं इसलिए लियारी में रह रहा हूँ कि यहाँ पे लियारी में हम जैसे आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो लियारी के लोग एजुकेशन के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। बच्चों की ज्यादा मेहनत है, साथ साथ हमारे स्टाफ की भी है, लेकिन ज्यादा मैं क्रेडिट अपने स्टूडेंट्स को दूंगी कि जितना वो करिकुलम पर तवज्जो देते हैं उतना ज्यादा इनका फोकस को करिकुलम पर भी होता है। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करती हूँ हमारे स्कूल के साइंस एग्जीबिशन में, जिसके आप देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट्स ने बेहतरीन मॉडल्स पेश किए हैं। माशाल्लाह बच्चों ने बहुत मेहनत की है। मैं देख रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि बच्चे सारे ये इतनी उम्र में साइंसदान है। ये सिदरतुल मुंतहा ने ये तो क्या बनाया आपने बेटा? ये तो आपने जहाज बना लिया। एरोप्लेन। नाज़रीन, मैं रहमान आज़िम शागिर्द न्यूज़ के प्रोग्राम रियल टॉक में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम नोबत एकेडमी में आए, जहां पर साइंस एग्जीबिशन बच्चों के हवाले से जो बच्चों ने मेहनत की, आज हम आपको बताएंगे कि लियारी का वो रोशन चेहरा, वो रोशन बाप, वो रोशन मुस्तकबिल के दुनिया ये समझती है कि शायद लियारी लड़ाई झगड़े या गैंगस्टर या गैंगवार का नहीं। लियारी का जो असल चेहरा वो यहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम, यहाँ के खेलकूद, यहाँ के जो टैलेंट, यहाँ के बच्चों में कितनी टैलेंट है, क्या है, और वो बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, और वो बच्चे पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल। और ये बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इस वक्त लियारी कराची बल्कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पुरअमन इलाका है, जो कि आप तमाम लोग आके विजिट करके देख सकते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ आए, हम देखते हैं कि आज नोबल एकेडमी के बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन में क्या चीज़ बनाई। हमारे साथ वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम आपका? अरीबा मोहम्मद फारूक। अरीबा मोहम्मद फारूक। अरीबा, क्या बनाया आपने, जरा बताएं। ये तो हमने तो मेरे ख्याल में साइंस क्लास होता है, पढ़ा है, क्या है ये? प्रोडक्ट टेबल है। प्रोडक्ट टेबल बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। ये केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट एंड बेसिक है। इसे बनने में बहुत टाइम लगा है। पहले ये 4 बने, फिर 8 बने, फिर 16 बने, इसे बनते बनते 118 बने। ये एक साइंटिस्ट ने नहीं बना, ये बहुत से साइंटिस्ट का रिसर्च है। ये
7 पीरियड और 18 ग्रुप है। ये सब एलिमेंट्स 118 हो। ये आपको लास्ट लाइन नजर आ रही है, ये है ग्लोबल केसेस। मेरा नाम जहरा अब्दुल अजीज है। जहरा अब्दुल पीरियोडिक टेबल दोनों ने मिलके बनाया जी। एक हफ्ता लगा। एक हफ्ता लगा। तो आपको हेल्प किया किसी ने या नहीं, आप लोगों ने अपने जहन से बनाया या टीचरों ने हेल्प? हमारे टीचर ने हेल्प किया है। टीचरों ने जी। मैं सब सलाम, आई एम अरीशा तारिक फ्रॉम क्लास 9th स्कूल। अच्छा अरीशा, ये आपने क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ये जो खून की नालियां दौड़ रही हैं हमारे हार्ट में, ये इंफीरियर वेना केवा आप देख रही हैं। इंफीरियर वेना केवा का काम होता है नीचे के हिस्से के फ्री ऑक्सीजन ब्लड को लेकर आना पल्मोनेटरी आर्टरी तक, और सुपीरियर वेना केवा का काम होता है ऊपर के हिस्से के गंदे खून को यानी डीऑक्सीजन ब्लड को लेकर आना पल्मोनेटरी आर्टरी तक, और पल्मोनेटरी आर्टरी का काम होता है डीऑक्सीजन ब्लड को लंग्स में पहुंचाना, और लंग्स हमारे डीऑक्सीजन ब्लड को ऑक्सीजन करके पल्मोनेटरी वेन तक लेकर आता है, और पल्मोनेटरी वेन जब साफ खून हमारे हार्ट में आता है तो हार्ट पंप करके पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। ये हिस्सा हमारे दिमाग में सर्कुलेट करता है साफ खून को, और ये हिस्सा हमारे शोल्डर इस तरफ पंप करता है, और ये हिस्सा हमारे नीचे के हिस्से के साफ खून को पहुंचाता है। ये आप देख सकती हैं जो दीवार बनी है हमारे दिल में, अल्लाह ताला ने इसलिए बनाई ताकि हमारा डीऑक्सीजन और ऑक्सीजन ब्लड मिक्स ना हो। जब ये डीऑक्सीजन और ऑक्सीजन ब्लड यानी गंदा खून और साफ खून मिक्स होकर आएगा तो हमारा दिल पंप करके तो गंदा खून और साफ खून हमारी पूरी बॉडी में मिक्स होकर जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये दीवार बनाई ताकि फरिश मोहम्मद जावेद। हमें सर्कुलर सिस्टम है, ये हमने जो बनाई है 3 दिन मतलब लगे हमें बनाने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, आई एम अहमद समीर फ्रॉम क्लास मैट्रिक। हमारा जो टॉपिक है जो थर्मल एनर्जी है, ये ना पुल ना मतलब टावर है, ये जमीन से पानी को खींचती है, अपने वजूद में लाती है। ये पुल, इसके अंदर पुल होता है, फिर धुएं के जरिए इसको ये घूमता है, इसकी चार्ज खत्म, ये घूमता है, फिर यहाँ पे ट्रांसफर होता है, फिर इसमें फ्लैश वाटर को ना जमीन में लिखा जाता है, जमीन से गर्म करके मेघमा से गर्म करते जमीन में, फिर ऊपर आता है, फिर इससे बिजली बनती है, बिजली घरों में ट्रांसफर होती है। क्या नाम है आपका? असबा असलम। असबा असलम। असबा, आपने भी इसके साथ मिल? जी। ये हमें एक हफ्ता लगा है बनाने के। जी। ये वाटर हाइड्रोनिक बनाए यानी कि टेक्नोलॉजी के एक ऐसे जरिए साइंस ने जो अपनी तरफ से निकाला है कि ये बॉल है, बॉल के जरिए पानी आपस में रिसाइक्लिंग होता रहेगा और ये पौधों की ग्रोथ होती रहेगी। इसमें किसी किस्म की जमीन की जरूरत नहीं है, ना किसी सॉइल की जरूरत है, ना किसी केमिकल की जरूरत है। बस इस प्रोसेस के अंदर सनलाइट की जरूरत है और वाटर की जरूरत है। इससे ये होगा कि ये पौधे हम अपने घरों में भी उगा सकते हैं अगर हमारे घरों के अंदर सनलाइट की रोशनी आती हो। सनलाइट के बगैर तो पौधे उग ही नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि इससे हमारी ज़मीन भी खराब नहीं होगी। और दूसरा ये कि इससे हमें हर इंसान को, हर जानवर को, हर हैवान को पौधों की ज़रूरत है, तो ये पौधे हमें सांस लेने में मदद करते रहें। Presentation. This is my tank and I put the water and any pump water. This end section go to the water and section B go to the water. साले मोहम्मद क्लास 9। कश्यप साले मोहम्मद। अच्छा बेटा कश्यप, आप बताएं आपने ये क्या बनाया? मैंने ये बनाया हाइड्रो पावर प्लांट, जैसे कि पानी से बिजली हम कैसे पैदा कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि डैम्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर ये सारी मशीनें यूज होती हैं। ये जहाँ पर होता है वहाँ पर आबादी नहीं होती क्योंकि करंट वगैरह लग सकते हैं ना, तो वहाँ पर आबादी नहीं होती। हमें ये पंखा लाइट यूज करते हैं, पानी की बदौलत से ही हमें मिलता है ये सब। हनफाल मोहम्मद रफीक क्लास 9। आप दोनों ने मिलकर? जी सर, हम दोनों ने ये मिलकर ये बनाया है। ये है हाइड्रो पावर प्लांट, जिसमें जैसे कि ये डम्प्स वगैरह में पाए जाते हैं। डम्प्स वगैरह समंदर होते, समंदर की बदौलत वहाँ से पानी के जरिए बनते बिजली हम तक पहुँचती है। जैसे कि हम हाथ जो पंखे, फैन, जनरेटर्स वगैरह हमारे पास चलते हैं या ऑन होते हैं, वो सब पानी की बदौलत होते हैं। पानी की बदौलत से हम तक बिजली पहुँचती है, इसको कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। जी बेटा, ये आपने क्या बनाया? हम लोगों ने ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया जिससे हमारे ना कपड़े सूखने के लिए रखे नहीं होते हैं, तो इसीलिए हमारे ना जब से बारिश आता है तो हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया कि ऑटोमेटिक कपड़े अंदर आ जाएंगे। ट्रेन डिटेक्शन है, साइंस एग्जीबिशन है, स्कूल के हवाले से मेहनत की है कि आगे जाकर हम कामयाब हो सकते हैं। क्या बनाया, क्या इसके बारे में बताएं?
लिफ्ट बनाई है, जो बुजुर्ग आदमी और होते हैं ना उनके लिए लिफ्ट बनाई है। कैंडी में पहले तो बताएं। कैंडी मशीन है, मतलब बहुत सारे मशीन होते हैं जैसे कि स्नैक मशीन और कोल्ड ड्रिंक मशीन। मैंने कैंटीन मशीन क्या बनाया। नाम? अकाउंट मनी बॉक्स बॉक्स ये क्या है? पैसे डालते हैं, जमा होते हैं बल्ब की तरह। अच्छा, पैसे जमा होते तो फिर कोई इसको यहाँ से निकाल ले? नहीं देखेगा। नहीं निकाले मतलब लॉक हो जाता है। हाँ, लॉक हो जाता है। फार्मिंग वर्किंग है, तो इसलिए वो के बाहर के जो पौधे वगैरह होते हैं जैसे जानवर खा लेते हैं, जो हम लोग ने इसलिए तार वगैरह लगाई है ताकि बैटरी चले तो बैटरी के ऊपर जरिया है, क्योंकि हम लोग अंदर ताकि जानवर ना जा सके, सहूलत से अंदर पड़े बाहर फसल सही हो जाए। अच्छा, मतलब ये जो पालतू जानवर है वो फसल को खराब नहीं कर सकते। जी नाजरीन, देखें ये टैलेंटेड बच्चों ने एक बहुत खास चीज़ बनाई है कि जो ये घास है या जो भी चीज़ें मतलब जो फालतू जानवर उनमें घुस के उनको खराब ना करें। ऑटोमेटिक सॉइल मॉइस्चर डिटेक्शन बनाया है जो पौधों को वक्त पे पानी दे सकता है कि अगर ड्राई होगा तो ये कूद देगा, अगर गीला होगा तो सेंसर खुद तो आवाज निकालेगा। क्योंकि लोग बिजी होते हैं तो वक्त पौधों को वक्त पे पानी नहीं मिल सकता, इसी वजह से हमने एक सेंसर मशीन बनाया। नाजरीन, देखा आपने कि इन बच्चियों ने एक ऐसा मतलब एक्सपेरिमेंट के जरिए चीज़ बनाई है कि आप वक्त पर पौधों को पानी भी दे सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप टाइमर लगाएं ताकि वो पौधे न मुरझा सके और वक्त पर उन्हें पानी मिले और वो खिल जी नाजरीन, हम आए यहाँ पर देखते हैं कि इन बच्चों ने क्या बनाया, उनसे पूछते हैं। जी बेटा, आपका नाम क्या? मुजम्मिल। आपका नाम? फहद, ये आपने क्या बनाया, क्या है ये? वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल ये किस तरह काम करता है? जब सूरज का किरण पानी पे लगता है तो उसका नमी ऊपर जाता है तो बादल बन जाता है, बादल से फिर बारिश बरसता है, बारिश का पानी वही दरख्त को लगता है, दरख्त सांस लेता है, जब उस पानी को छोड़ देता है। इस प्रोसेस का मतलब यही है कि हम समंदर से पानी को उठा रहे हैं, वापस ही समंदर में आ रहा है, ये पानी रिफ्रेश हो रहा है, वापस से फिल्टर हो रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? उमर फारूक, ये क्या बनाया आपने, जरा बताएं। ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर। क्या होता है इससे? मतलब हाथ धोते हैं, ऐसा पानी के अंदर हाथ आगे करो पानी निकलता है और हाथ हटाओ। कितने दिनों में आपने ये बनाया? एक हफ्ता। जी, इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर अब्दुल सत्तार बलोच साहब मौजूद है। अब उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज के एग्जीबिशन के हवाले से जो बच्चों ने मेहनत की है उस पर उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज जो एग्जीबिशन है यहाँ पर नोबल एकेडमी में बच्चों की जो मेहनत है हमने भी देखा, आपने भी मुशाहिदा किया, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा इनकरेजमेंट है अगर ये हम हर जगह पे करें। मैंने मुख्तलिफ स्टॉलों पे मुख्तलिफ चीज़ें देखी जो बच्चों ने बहुत मेहनत करके मेहनत से बनाई है और वो हमारे ज़िंदगी से ही ताल्लुक़ है उनका। जो चीज़ें इन्होंने बनाई हैं वो हमारी ज़िंदगी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत अच्छी मेहनत है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बच्चों का, हम इसके अप्रिशिएट करते हैं। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है। यकीन मानिएगा कि आज मैं अपने बच्चों को यहाँ देख रहा हूँ, लियारी के बच्चों को बहुत ज़्यादा टैलेंट है इन बच्चों के अंदर। मैंने अभी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का और स्टॉल का विजिट किया है, दौरा किया है, बच्चों के साथ मिला हूँ, बच्चों से मैंने क्वेश्चन भी किए। बच्चों ने अपने स्टॉल के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताया भी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ये लगता है कि हमारा मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है। जिस तरह ये प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए हैं इतने खूबसूरत और मुतासिर करते हैं कि शायद बड़े बड़े स्कूलों में भी ये ना होते हैं। जैसे मैंने प्रोजेक्ट देखा यहाँ पर DNA टेस्ट कैसे होती है, DNA क्या है, और इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिसमें ऑटोमेटिक हैंड चार्जर है
और फिर टेक्नोलॉजी के हवाले से बच्चों ने जो काम किया है इतना उसको हम समझ सकते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर अगर ये बच्चे पहुँचेंगे जो अभी इन्होंने काम किया है वो हमारे मुल्क और हमारे ख़ास तौर पे सिंध के लिए, कराची और लियारी के लिए बहुत बड़ा हमारे लिए एक्सेलेंट आगाज़ है जो यहाँ से शुरू हुआ है। लियारी और बच्चे जिन्होंने एक स्मार्ट डस्टबिन, हम उनसे पूछते हैं ये क्या है और किस तरह काम करता है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम है मोहम्मद नाइफ। आपका नाम? मोहम्मद बाइस। मोहम्मद बाइस। भाई आप लोगों ने ये क्या बनाया? ये डब्बा क्या है? क्या है ये स्मार्ट डस्टबिन है। ये गीली चीजों को एक तरफ फेंकते हैं, सूखी चीजों को एक तरफ फेंकते हैं। जी मैडम, क्या नाम है? मिस महविश। जी मिस महविश, क्या कहेंगी आप आज के इस एग्जीबिशन और बच्चों ने जो मेहनत की इस हवाले से आप तैयारियां करवाई है, क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी बच्चों की बहुत सारी तैयारी हुई और मेहनत इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा की है। कुछ बच्चों ने अपने घर से खुद बना के लेकर आए ये साइंस एग्जीबिशन, आर्ट एंड क्राफ्ट पे काम है जो, और कुछ बच्चों को हमने स्कूल में ही उनके साथ मिल के बनवा के दिया है, जिससे बच्चों को ये ये एक एक्टिविटी है जो बच्चे इंटरेस्ट में, इनसे आगे पढ़ने में, इनको आगे बढ़ने में और इनको हिम्मत मिले कि वाकई में स्कूल में ये सारी चीज़ें बनने से फिर हमें आगे और तरक्की होगी और जॉब वगैरह में भी काम आएगा। जी सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? उम्मे रुबाब। उम्मे रुबाब, बेटा आपने क्या बनाया ये हम लोगों ने वाटर पॉल्यूशन बनाया है, यानी किस तरह से हमारा पानी गंदा हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फैक्ट्रीज है, इनमें जो भी सामान बनता है उसका सारा जो गंद वगैरह होता है वो हमारे यहाँ के पीपल्स वो समंदर में डाल देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सब गंद समंदर में नहीं डालना चाहिए। इसकी वजह से हमें ही नुकसान पहुँच रहा है, जानवरों को नुकसान पहुँच रहा है, हमारी सोसाइटी डिस्टर्ब हो रही है। अगर आज भी आप समंदर में जाएंगे तो आपको यही कचरा नजर आएगा। इसी तरह से हमारे माहौल को, ये इंसान ही, हम खुद ही अपने माहौल को गंदा कर रहे हैं। तो ये किस तरह काम करते हैं? जन्नत, ये आपने जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया तो आप लोगों को कितने दिन लगे इसको बनाने? इसको कम से कम 1 हफ्ता लगा है। क्या ज़हन में सोच के आया कि आपने क्या बनाना? हमने पहले तो सोचा इससे बड़ी बनाएंगे, लेकिन फिर वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था दिन के हिसाब से, इसलिए हमने इसको छोटी बनाई है, लेकिन है बड़ी ठीक। हमारे साथ एक और टीचर है मिस माल, हम उनसे बात करते हैं कि उनका कितना
एजुकेशन स्कूलिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा आम हो गया है। तो क्या ये उस बात मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह
वो अलग है। अच्छा, ये आप लोगों ने क्या ये क्या नाम है आपका? जाहिद। जाहिद, ये क्या बनाया? ये बनाया हम लोगों ने वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? से गंदगी से इलेक्ट्रिसिटी बनता है। गंदगी जलाते से धुआं निकलता है, धुएं से इलेक्ट्रिसिटी बनता है। आफ्ताब अहमद मेमन नाम है मेरा, और मेरे लिए सबसे बड़ी ऑनर की बात यह है कि मैं खुद जब वो नोबल एकेडमी में काफ़ी अर्सा मैंने एज अ साइंस टीचर पढ़ा है, और आज लग रहा है कि हमने जो मेहनत किया है, जो बुनियाद डाली है, वो बच्चों में अभी तक कायम व दायम है। और बिल्कुल नोबल एक ऐसा इदारा है जो बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, जिसमें बच्चे क्रिएटिविटी आज हमने जो देखी है, बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। और ये कि हम बच्चों को इसी तरीके से इनकरेज कर सकते हैं, और अपने सोसाइटी में जो एजुकेशन है, जो रट्टाफिकेशन जो आजकल स्टडी चल रहा है, उसको हम तब ख़त्म करेंगे जब बच्चों में कॉन्सेप्शन स्टडी पैदा होगा। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा मौका है साइंस एग्जीबिशन का, जिसमें बच्चे अपने जो है वो जितने भी उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं वो डिस्प्ले करते हैं। रियल टॉक में आज आपको हमने दिखाया कि लियारी के अंदर एजुकेशनल एक्टिविटीज, जिसमें नोबल एकेडमी में साइंस का एक साइंस एंड आर्ट एंड क्राफ्ट एक एग्जीबिशन कंडक्ट किया गया, जो लियारी के टैलेंटेड बच्चों का जो है ना एक विजन था। और यहाँ पर हमने आपको मुख्तलिफ बच्चों को मतलब बच्चों के जो एक्सपेरिमेंट थे वो दिखाए, जो मॉडल्स उन्होंने बनाए थे हमने वो आपको दिखाए, बच्चों से बात की, टीचरों से बात की। तो ये है असल लियारी, वो लियारी नहीं जो धुरंधर में दिखाया गया, जो धुरंधर ने बताया, वो लियारी नहीं। असल लियारी ये यहाँ के टैलेंट, यहाँ के खेलकूद, यहाँ का रोशन चेहरा, जो कि यकीनन आपको भी मतलब आज पता चल गया होगा कि लियारी का असल चेहरा क्या है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें।